वेलकम इन जेड लैब। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में वर्ब के डिफिनीशन और टाइप्स को देखे थे। हमने देखा था कि वर्ब को क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो वर्ब का फंक्शन के बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन होता है तो एक टाइप और काइंड होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। इस वीडियो में हम लोग वर्ब के फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है कि जब हम लोग वर्ब को क्लासिफाई करते हैं, उसके काइंड्स टाइप को देखते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को बेसिस देखना होता है, किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। तो जब हम लोग फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो दो तरह के वर्ब होते हैं। पहला वर्ब होता है मेन और लेक्सिकल इसको बोलते हैं, और दूसरा ऑक्सिलरी। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल से पहले देखते हैं, इसका जो ब्रीफ डिफिनीशन है, क्या डिफरेंस होता है, वो हमने पहले भी डिस्कस किया है। यहाँ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, आई, अगर कोई प्रेजेंट टेंस में कहता है कि मैं जाता हूं तो लिखते हैं आई गो, और ओब्लिक हमने करके लिखा है वेंट, तो आई वेंट, मैं गया। तो जो सब्जेक्ट है आई, अगर वो प्रेजेंट टेंस में जाता है तो गो लिखते हैं, और अगर वो सेम एक्शन वो पास्ट टेंस में करता है तो वेंट लिखते हैं। और अगर कोई अकेला आदमी, वह थर्ड पर्सन जाता है, वह जाता है, तो हम लोग गोज लिखते हैं, गोज लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो गो है एक वर्ब है, लेकिन प्रेजेंट टेंस के लिए आई के लिए गो का यूज करते हैं, प्लूरल के लिए भी, जैसे कहें कि वे लोग, दे, तो गो लिखते हैं। लेकिन अगर सिंगुलर है तो यही जो होता है वो गोज बन जाता है। जब नाउन में हम लोग एस या ईएस लगाते हैं तो नॉर्मली प्लूरल बनता है। जैसे मान लीजिए बॉय है, और जब इसमें एस लगाते हैं तो बॉयज बन जाता है, मतलब एक से अधिक लड़के। लेकिन वर्ब में उल्टा होता है, जब उसमें एस या ईएस लगाते हैं तो वह सिंगुलर बन जाता है। जैसे गो है, जो नॉर्मल, जिसको लेक्सिकल बोलते हैं, जिस तरह से वो डिक्शनरी में लिखा होता है उसको लेक्सिकल बोलते हैं। तो जैसे गो है, सब जगह आपको गो लिखा मिलेगा वर्ब। तो जब इसमें एस ईएस लगाते हैं, क्यों लगाते हैं ईएस वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो किसी में एस लगाते हैं, किसी में ईएस लगाते हैं। जब ईएस लगाते हैं तो यह सिंगुलर बन गया। तो जब यह सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, तो इसके साथ गोज लगता है। आई के साथ हमेशा प्लूरल वाला लगता है। क्यों लगता है वो हम लोग बाद में उसका रूल देखेंगे। तो जो गो है वर्ब, देखिए गो जब सिंगुलर के लिए प्रेजेंट टेंस में गोज बन जाता है, और पास्ट टेंस में यह वेंट बन जाता है, वेंट बन जाता है। तो इसका मतलब है कि जो यह वर्ब है यह चेंज हो रहा है, गो चेंज हो रहा है, पहला चीज। और दूसरा चीज है कि यह अकेले, इसको किसी और हेल्प की, किसी और दूसरे वर्ब की हेल्प की जरूरत नहीं है सेंटेंस को पूरा करने के लिए। जैसे कह दिया आई गो, तो सेंटेंस पूरा हो गया। यहां गो अकेला वर्ब है। तो इसमें दो चीज हुआ कि एक तो ये चेंज हो रहा है नंबर और टेंस के अनुसार, दूसरा सब्जेक्ट के नंबर और एक्शन के टेंस के अनुसार, दूसरा कि ये अकेले सेंटेंस को पूरा कर रहा है, इसको कोई और
साथ में वर्ब नहीं भी है तो सेंटेंस को पूरा कर रहा है, इस ऐसे वर्ब को मेन वर्ब बोलते हैं। तो जितना भी आप एक्शन वर्ड देखते हैं, ये एक्चुअली वर्ब वास्तव में एक्शन वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ड होते हैं। ये जितना आप देखते हैं जैसे गो, रीड, स्टडी, प्ले, ईट, ये सब मेन वर्ड, मेन वर्ब है। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? जैसे देखिए हमने यहां लिखा आई ओब्लिक ही वाज गोइंग, आई है तो भी वाज, ये गोइंग है, और ही है तो भी गोइंग है। मतलब यहां जैसे गो और गोज हो रहा था उस तरह से कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, गोइंग जो है वैसे ही रह रहा है। और यहाँ जो वाज है, यह देखिए आई के साथ भी वाज है और ही के साथ भी वाज है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है कि जैसे यहाँ आई गो लिखते थे, ही गोज लिखते थे, लेकिन यहाँ आई वाज गोइंग, ही वाज गोइंग, तो आई के लिए भी वाज है और ही के लिए भी वाज है। अब जैसे देखिए आई हैड गॉन एंड ही हैड गॉन, पास्ट टेंस में पहले मैं चला गया था या वह चला गया था, दोनों के केस में हैड वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो हेड है वो नंबर के अनुसार चेंज नहीं हो रहा है, वो हेड ही लिखाएगा, चाहे आई हो, ही हो, दे हो। उसी तरह आई वांट या वांटेड टू गो, अभी देखिए टू गो, यहां पे गोइंग था, ये भी चेंज नहीं हो रहा था, वाज था वो भी चेंज नहीं हो रहा था, हैड है वो भी चेंज नहीं हो रहा है, और अब ये वांटेड टू गो, तो देखिए आई वांट टू गो, अगर प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा मैं जाना चाहता हूं तो आई वांट टू गो, और अगर पास्ट टेंस में लिखिएगा आई वांटेड टू गो ये लिखिएगा तो भी ये ठीक रहेगा। तो अगर कोई भी वर्ब जो मेन वर्ब है उसके पहले टू लगा दिए तो वो फिर चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा हमेशा। उसी तरह ही इज ए रिटायर्ड टीचर या ही वाज ए रिटायर्ड टीचर, अब यहां पे जो ये रिटायर्ड है वो वैसे ही रह रहा है, इज लिख रहे हैं तो भी, वाज लिख रहे हैं तो भी। तो ये सब जो वर्ब हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ये एक्चुअली, लेकिन जैसे आई वाज गोइंग, ही वाज गोइंग, ये चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर हम लिख दें केवल आई वाज तो सेंटेंस पूरा नहीं होगा। सेंटेंस पूरा करने के लिए इनको गोइंग की मदद चाहिए, तो इसलिए इनको ऑक्सिलरी कहते हैं। इसी तरह आई गोइंग भी पूरा नहीं होगा, इनको वाज चाहिए। तो ऐसे वर्ब्स जहां हमने देखा इनका दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला कि वो चेंज नहीं होते, और दूसरा कि उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए उनको दूसरे वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ऑक्सिलरी का हिंदी होता है सहायक, जो मदद करता है, सहायक। तो ये दो तरह के वर्ब होते हैं फंक्शन के बेसिस पे, उनके काम के आधार पे। आइए ये दोनों को, ये दो भी आगे देखेंगे कि फर्दर क्लासिफाई होते हैं, इनमें भी डिफरेंसेस होते हैं, तो आइए उनको देखते हैं। अब मेन वर्ब्स जैसे हमने डिस्कस किया कि आई गो एंड आई वेंट, आई प्ले एंड आई प्लेड। अब यहां पे देखेंगे तो गो चेंज होके वेंट बन गया, प्ले चेंज होके प्लेड बन गया, मतलब ये जो फॉर्म है वो चेंज हो रहा है, जैसे हमने पहले देख लिया। तो जो वर्ब है ये, लेकिन यहां देखिए जो गो है चेंज होके वेंट हो गया, और जो प्ले है ये चेंज होके प्लेड बना। तो जो चेंजेज हुआ यहां तो केवल ईडी ऐड कर दिया, ईडी ऐड हो गया, लेकिन यहां अगर आप देखेंगे तो पूरा ही चेंज हो गया। आपको याद रखना होगा कि गो का वेंट, लेकिन जैसे प्ले है तो आपको अगर नियम पता है
कि ईडी ऐड कर देने से वो पास्ट टेंस का हो जाता है, सिंपल पास्ट हो जाता है, तो आप केवल ईडी ऐड कर देंगे। जैसे अभी मान लीजिए कि आपने ये कर लिया, तो ऐसे जो वर्ब होते हैं इनको रेगुलर वर्ब बोलते हैं। रेगुलर वर्ब जिनके की पास्ट सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म बनाने के लिए आप उसमें केवल ईडी ऐड करते हैं। जैसे प्लेड, प्ले में ऐड कर दिए ईडी तो प्लेड हो गया। लिव में LIVED, लिव्ड, तो ये आपका पास्ट हो जाएगा। लव, ईडी ई है ही तो केवल डी ऐड कर दीजिए तो लव्ड हो गया। कॉल, उसमें ईडी ऐड कर दीजिए तो कॉल्ड हो गया, पास्ट हो गया। प्रे है, ईडी ऐड कर दीजिए तो प्रेड हो गया। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जो आपको मिलेंगे और ऐसे वर्ब को हम लोग रेगुलर वर्ब बोलते हैं, जिनको पास्ट फॉर्म में बदलने के लिए, सिंपल पास्ट में बदलने के लिए या तो डी लगाते हैं या ईडी लगाते हैं। जहां ऑलरेडी ई है अंत में तो हम लोग केवल डी लगाते हैं, अदरवाइज ईडी लगाते हैं। ये सब एग्जांपल्स हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जेड लैब का टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर और लिस्ट भी देख सकते हैं। उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो रेगुलर होते हैं, उसमें सभी फॉर्म दिया हुआ है वर्ब का। और इरेगुलर वर्ब जो कि जैसे हमने यहां बात किया, गो के बाद वेंट हो जाता है और उसके बाद गॉन हो जाता है, इसको कहते हैं पास्ट प्रिंसिपल, प्रेजेंट सिंपल पास्ट और पास्ट प्रिंसिपल। तो ये तीन होता है, तो ये तीनों फॉर्म देखिए डिफरेंट हो गया, आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें प्ले, प्लेड, प्लेड यही रह जाता है। तो जो पहला एक क्लास के वर्ब हुए इनको रेगुलर वर्ब बोलते हैं और दूसरे को इरेगुलर बोलते हैं। तो जैसे गो है, गो का जैसे हमने यहां देखा वेंट, गॉन होता है। गिव है तो गिव का गेव एंड गिवन, गिव, गेव, गिवन। उसी तरह टेक है तो इसका होता है टूक एंड टेकन। सिंग है तो इसका पास्ट होगा सेंग और पास्ट प्रिंसिपल होगा संग, SUNG। तो इस तरह से ये सब इरेगुलर वर्ब हैं। इरेगुलर वर्ब भी केवल इतना ही नहीं होते, और भी बहुत सारे होते हैं जो आपको उस लिस्ट में मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हुआ मेन वर्ब्स का क्लासिफिकेशन। अब आइए हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का देखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब देखिए तीन तरह के होते हैं, एक है प्राइमरी, दूसरा है मॉडल और तीसरा है सेमी मॉडल। प्राइमरी जो है इनका नंबर 11 होता है, देखिए, और ये तीन तरह के होते हैं, ये है ए, ये है बी और ये है सी। बी फॉर्म एम, इज, आर, वाज, वेयर, ये बी फॉर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये स्टेट बताता है। हम लोग पहले देखे हैं अपने पिछले वीडियो में कि जो वर्ब होता है वो जो सब्जेक्ट होता है उसका स्टेट अवस्था भी बताता है, तो ये उसमें बी फॉर्म का यूज होता है। और इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी बोलते हैं क्योंकि ये ऑक्सिलरी होता है, ये जो मेन वर्ब होते हैं उनको हेल्प करता है। लेकिन बहुत समय ऐसे भी हालात होंगे, बहुत समय में, जहां पे बी फॉर्म, ये जो प्राइमरी 11 आपको यहाँ लिस्ट दिया हुआ है जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ये बहुत समय अकेले भी सेंटेंस को पूरा कर देते हैं, इनको भी किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये दोनों तरह का काम करते हैं, इसलिए इनको प्राइमरी बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल आप देखिए, आप कहिए कि ही इज हैप्पी, वह खुश है, तो यह इज वर्ब है और इज यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, यहाँ कोई और वर्ब नहीं है लेकिन ये सेंटेंस को पूरा कर दे रहा है। तो इसलिए ऐसे ये जो हैं इनको प्राइमरी बोला जाता है। ये तीन तरह के होते हैं, ये है बी फॉर्म, आई के साथ ये यूज होता है, ही के साथ ये यूज होता है और दे प्लुरल के साथ ये यूज होता है। उसी तरह पास्ट टेंस के लिए वाज और वेयर होता है,
ये कहाँ यूज होते हैं, क्या रूल होता है, वो सब हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ये डू फॉर्म जो होता है उसमें 3 तरह के होते हैं, डू, डज, डिड। ये दोनों प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होते हैं, ये पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। ये प्लुरल और ये सिंगुलर के लिए यूज होता है। हैव फॉर्म जैसे आई डू, कुछ करता है, या जब क्वेश्चन सेंटेंस को क्वेश्चन वाले फॉर्म में बदलना होता है या निगेटिव में बदलना होता है, उस समय ये सब का जरूरत होता है, हेल्प करते हैं मेन वर्ब को। ये हैव फॉर्म कुछ होता है, जैसे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, ऐसे में ये यूज होता है, तो इसको हैव फॉर्म बोलते हैं। ये दोनों प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है और हैड पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। तो इस तरह से ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं क्योंकि ये कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। अब आइए मॉडल। मॉडल वर्ब 18 नंबर है। ये वर्ब मेन वर्ब के साथ मिलकर या वर्ब के साथ दूसरे वर्ब के साथ मिलकर जो सब्जेक्ट है उसका या जो स्टेट है, जो काम हो रहा है उस समय जो मूड है उसको बताता है, इसलिए इसको मॉडल बोलते हैं। मूड, हालात, अवस्था। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं जाना, आप कहते हैं मैं जा रहा हूं, जोर से बोल देंगे मैं जाता हूं, या मैं जाता हूं, जोर से बोलेंगे मैं जा रहा हूं, गुस्सा टाइप हो गया। या कोई कहा कि ठीक है चले जाओ, कोई कह रहा है जाओ, जोर से बोल दिया, तो क्या होता है कि उसका मूड अलग अलग होता है। उसी तरह से जब ये इंग्लिश में आप पूछते हैं या कोई नाराज होता है तो वो अलग तरीके से चीजों को एक्सप्रेस करता है, तो ये सब उसमें मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पूछते हैं मे आई कम या मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूं, आप पोलाइटली पूछ रहे हैं। तो ये जो मॉडल्स हैं ये चेंज नहीं होते, ये इसी फॉर्म में रहते हैं। ये भी हमने पीछे देखा कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो चेंज नहीं होते, तो ये हमेशा कभी चेंज नहीं होते, ये ऐसे ही रहते हैं और दूसरे वर्ब के साथ मिलकर वो मूड बताते हैं, इमोशन लेवल बताते हैं। इसलिए इसलिए इसको हम लोग मॉडल बोलते हैं। और ये सेमी मॉडल, अगेन सेमी का मतलब आप जानते हैं, सेमी का मतलब होता है आधा, आधा मॉडल। तो मतलब ये मॉडल तो है लेकिन आधा है, पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कभी कभी ये भी मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। जैसे आई नीड योर हेल्प, हमें आपके मदद की जरूरत है। तो यहां देखिए ये नीड केवल वर्ब है और ये सेंटेंस को पूरा कर दे रहा है। तो ऐसे केसेस में यह मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन बहुत समय जैसे नो वन नीड स्टडी दिस मैप, इस मैप को किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस में ये क्या किया, स्टडी को हेल्प किया बताने में कि किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे अगर ऐसे में आप केवल नीड रख देंगे, स्टडी नहीं रहेगा, तो यह सेंटेंस पूरा नहीं होगा। नो वन नीड दिस मैप। तो उसी तरह डेयर है, यूज्ड है, ये दोनों तरीके से होते हैं। अकेले भी मेन वर्ब की तरह काम करके सेंटेंस को पूरा करेंगे और दूसरा कभी मूड बताने के लिए उसका हेल्प भी करेंगे मेन वर्ब का। तो इसलिए इनको मॉडल बोलते हैं। थैंक्स, गुड लक।